थी, बच्चे फर्श पे बैठे होते थे। आज के दिल का काम करता है। तो आज यहाँ पे इस बारात घर, इस समुदाय भवन का हम शिलान्यास कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं सभी इलाके के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ और मैं यहाँ के आपके पार्षद और दिल्ली के डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज जी को खास करके बधाई देना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से ये बारात घर बन रहा है। सबसे पहले वो डीडीए में जाकर, और आप ये याद रखिए, जब जिस समय ये डीडीए से जमीन लेकर आए थे, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार थी, डीडीए केंद्र सरकार के पास आता है। एमसीडी में भी दूसरी पार्टी की सरकार थी, डीडीए में भी हम विपक्ष में थे, एमसीडी में भी हम विपक्ष में थे। कितना प्रयास लगा होगा आपके बेटे और आपके पार्षद रविंद्र भारद्वाज का, जो वो ये जमीन डीडीए से लेके आए। तो एक बार जोरदार तालियां अपने इस बेटे के लिए। मैं बधाई देना चाहूंगी ऋतुराज जी को, जिन्होंने अपने विधायक फंड से 2 करोड़ की राशि, देखिए 2 करोड़ कोई छोटी राशि नहीं होती, 4 करोड़ मात्र का तो विधायक फंड 1 साल का होता है। उसमें से आधा अपना एमएलए फंड इस वार्ड नंबर 41 के बारात घर के लिए देने के लिए हमारे भाई ऋतुराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहूंगी सबसे ज्यादा बधाई के पात्र किराड़ी के और खास करके अमन विहार के रहने वाले लोग हमारे भाई बहन हैं, इसलिए क्योंकि आपने हमेशा सही जगह वोट डाला है, झाड़ू का बटन दबाया है, आम आदमी पार्टी के पार्षद को भी जिता के भेजा है और बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक को जिता के भेजा है। आज अगर हमारे इलाके में विकास हो रहा है, अगर बारात घर बन रहा है, स्कूल बने हैं, नए स्कूल बन रहे हैं, सीवर की लाइन डल रही है, सड़कें बनने वाली हैं, वो देखिए ये यहाँ पे बैठे पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक सब आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि इसका श्रेय हमारी आम आदमी पार्टी के सिर्फ प्रतिनिधियों को नहीं जाता, इसका श्रेय इलाके के लोगों को जाता है, जिन्होंने सही जगह वोट डाला। ये लोकतंत्र की ताकत है। अगर हम सही प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, हम चुनाव के दिन किसी के लालच में नहीं आते, हम किसी के बहकावे में नहीं आते, हम किसी के डर में नहीं आते, हम सही जगह बटन दबाते हैं, तो उस एक दिन दबाए गए बटन का फायदा 5 साल तक हमें और हमारे इलाके को होता है। किराड़ी एक ऐसा इलाका है जहां पे हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं, जहां पे पूर्वांचल से, यूपी, बिहार से, दिल्ली में आए हमारे भाई बहन रहते हैं। आप याद करिए 10 साल पहले की किराड़ी का क्या हाल होता था। जो ये कच्ची कॉलोनियां हैं, यहां पर नेता वोट मांगने आते थे, लेकिन जब सरकार बन जाती थी तो वो कहते थे कि जी ये तो कच्ची कॉलोनी है, ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पे सरकार का पैसा कैसे लगेगा, यही होता था ना। लेकिन आप लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उस अरविंद केजरीवाल ने जिन्होंने कहा कि हम कच्ची कॉलोनी में रहने वाली अपनी हर माता को, हर बहन को, हर भाई को एक सम्मानजनक जिंदगी देंगे, ये आपकी वोट की ताकत थी। और आप देखिए किराड़ी में पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है। मैं तो खुद ही सोच रही थी अभी यहाँ से आते हुए कि मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में ये चौथी बार किसी कार्यक्रम के लिए, किसी शिलान्यास के लिए, किसी उद्घाटन के लिए मैं किराड़ी विधानसभा में आ रही हूँ। जब मैं यहाँ पे उतरी, मैंने सबसे पहले यही बात करी कि यही तो हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ आए थे। तो ऋतुराज जी पीछे बिल्डिंग दिखा के कह रहे थे कि हाँ, जिन 4 स्कूलों का आप शिलान्यास करके गए वो अब 70% तैयार हैं और आने वाले अगले सेशन से वहां पे बच्चे भी सारे हमारे इलाके के पढ़ेंगे। यहीं से बैठे बैठे दिख रही है इतनी सारी स्कूलों की बिल्डिंग। मुझे याद है जब 2015-16 में हम इस एरिया में आया करते थे, स्कूलों का क्या हाल होता था। सारे स्कूल आपको एक ही एरिया में, निठारी मुबारकपुर में पूरी विधानसभा के स्कूल होते थे, और वो भी स्कूल इतने टूटे फूटे बुरे हाल में होते थे। टॉयलेट गंदे होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मुझे याद है टॉयलेट के दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई